गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके बॉस, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं यार। स्लाइड ओपन करते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या बोलता है, स्टेटमेंट देखेंगे जरा। द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज सेपरेटली। क्या मतलब? देखो बॉस, ये कहना ये चाहता है कि ये चार्ज है आपका, ये चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा हुआ Q1, यहाँ पे रखा हुआ है Q2, यहाँ पे रखा हुआ है आपने Q3, यहाँ पे रखा हुआ आपने, यहाँ पे रखा है Q4 और यहाँ पे आपने रखा हुआ Q5। बढ़िया। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमें इस चार्ज के ऊपर ई नेट निकालना है, अगर हम यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर ई नेट निकालना चाहते हैं इन पांचों चार्जों की वजह से, तो हम हर एक चार्ज का इंडिविजुअल ले लेंगे। मतलब जैसे ये ले लेंगे हम E1 कितनी होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, और यहाँ पे हम कह देंगे E2 कितनी होगी इन चार्जेस के बीच में, E3 कितनी होगी इन चार्जेस के बीच में, E4 कितनी होगी इन चार्जेस के बीच में, और E5 कितनी होगी इन चार्जेस के बीच में। और इन सब का हम वेक्टर सम ले लेंगे, वही इसके ऊपर Q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखी है कि अगर ये वेक्टर अगर इसका ले लें सम E1 का, E2 का, E3 का, E4 का, E5, अब ये तो 5 है, 10 हो जाए, कितने भी फोर्सेस हो जाए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उसका वेक्टर सम कर दो, वही उस पॉइंट के ऊपर ई नेट होगी। बढ़िया, वेरी गुड। चलो बॉस, अब नेक्स्ट चलते हैं यार, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम इसी प्रिंसिपल के ऊपर सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the midpoint of the line joining the two charges। ओके बॉस, चलो इसने जो बोला उसको कर लेते हैं। ये 1 माइक्रोकुलम मान लेते हैं, और ये जो है एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यार, आई मीन टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ये जो है ना चार्ज, एक्चुअली में ये चार्ज जो है -2 माइक्रोकुलम है, इसको करेक्ट कर लेना यार। तो ये चार्जेस जो हो गया, ये हो गया -2 माइक्रोकुलम। ठीक, बढ़िया। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है हमें बताया इसने 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, जिसके बीच 2 सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हो यार आप बोल सकते हो 2 × 10⁻³ मीटर। बढ़िया, ये कर लिया हमने। ये 1 माइक्रोकुलम, ये 2 माइक्रोकुलम। अब मान लो ये वाला पॉइंट है यहाँ, ये मिड में पड़ रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है। बढ़िया। अब यार देखो, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 द चार्ज होती है। तो अगर मैं ना एक नाम दे दूँ, इसको मैं बोल दूँ 1 और इसको मैं बोल दूँ 2, तो ये हो गया E2। बढ़िया, इसकी डायरेक्शन 2 द चार्ज होगी, और ये पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकुलम का, तो इसकी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। देखो, प्लस की होती है अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव की होती है 2 द चार्ज। ये आप पीछे वीडियो मेरी कितनी क्लिप्स आई हैं उसमें हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस पॉइंट P के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इनका वेक्टर सम होगी। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि EP जो नेट है वो बराबर होगी बॉस E1 के और प्लस E2 के। बढ़िया हो गया। अब E का फार्मूला क्या होता है, KQ/R²। यार E जो है वो होगी हमारी KQ/R²। चलो अब कर देते हैं यार, यह फार्मूला रखते हैं E1 के लिए। अब देखो, दोनों के लिए सेम ही चीज़ हो जाएगी यार। एक्चुअली K यहाँ Q रखेंगे, KQ/R², ठीक है, KQ/R², ठीक है ना। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको KQ/R²,
और ये मान लिया हमने 1 मानना है ना, तो इसको 1 कह देते हैं यार, और प्लस KQ2 अपॉन इनका डिस्टेंस भी यही होगा r²। क्लियर हो गई ये बात? वेरी गुड। ओके, अब यार देखो इसमें हम एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? k अपॉन r² हम कॉमन ले सकते हैं। तो k अपॉन r² हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया मेरे पास Q1 अपॉन Q2। ये क्यों किया मैंने कि r देखो ना मिड में है तो 1 सेंटीमीटर में r भी बराबर है, ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे यार। चलो अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बॉस। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। हम ये मानते हैं कि ये अब इसने बोला नहीं मीडियम में है, तो मान लेते हैं वैक्यूम में, एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ। और r² की वैल्यू होगी 10⁻³ का होल स्क्वायर, राइट बॉस? ये हो गया, और इनटू Q1 + Q2। तो यार इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मिनट देखूं सेकंड स्लाइड है कि नहीं है। सेकंड स्लाइड नहीं है, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आ जाते हैं बॉस, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ इस चीज़ को। हम लिखते हैं EP = E1 और प्लस E2, ठीक है ना? यही लिखा था हमने, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मतलब एक, अच्छा अब इसकी वैल्यू डालेंगे बॉस, तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन r² और प्लस KQ2 अपॉन r²। बढ़िया। अब इधर आ जाओ, k अपॉन r² कॉमन ले लो यार, ये आ जाएगा Q1 + Q2। यही हमने इतना ही किया था आगे तक। ओके, अब इसकी वैल्यू रखो यार, तो वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखिए यहाँ आ जाए आप, तो k की वैल्यू है 9 × 10⁹ और दैट इज r²। r हो गया था 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी है ना, तो मीटर बनाए तो 10⁻² का स्क्वायर हो गया। और एक चार्ज दिया 1 माइक्रो कूलम, वो हो गया 10⁻⁻6। और दूसरा दिया 2 माइक्रो कूलम, वो हो गया 2 × 10⁻⁶। तो बॉस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। और एक मिनट, अब इसको यही कर लेते हैं। 9 × 10⁻⁹ इंटू ये हो जाएगा बॉस 3 × 10⁻⁻6। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10⁻³ का होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6। ये 10⁻6 और ये बॉस 10⁻6 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 27 × 10�9। और इसको हम लिख सकते हैं बॉस 2.7। अगर हम पॉइंट कर देंगे इसको तो 2.7। अब एक पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, तो इसको हम बॉस लिख सकते हैं 2.7 10⁹ लिखते हैं, सॉरी 27 × 10⁹ लिखते हैं, या फिर हम 2.10 लिखते हैं इसको, राइट? ये हो गया। और ये कितना हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ई नेट है, तो बॉस ये हो गई न्यूटन पर कूलम, है ना? न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट होता है। तो हमारे पास ये थोड़े जगह की कमी से यार ये थोड़ा ऐसा हो गया, तो डोंट माइंड, बट अंडरस्टूड तो है, ये साफ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने किया क्या? हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, राइट? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने क्या बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कई दूसरे 2 चार्जेस, 3 चार्जेस या कितने भी चार्जेस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबका वेक्टर सम ले लो। हमने वही किया, ठीक है? और ये जो है हमारा आंसर हो गया 2.7 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो ठीक है बॉस, ये पूछा जाता है यार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसको अच्छे से देख लें। अच्छा एक चीज़ और यहाँ मैं ऐड करूँ कि अगर आपसे कोई नेट फोर्स पूछे मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? वही कहानी है यार, इन सब का वेक्टर सम ले लेंगे, इन सब का वेक्टर सम ले लेंगे। ये फोर्स हो गया, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप मेरी पिछली स्लाइड्स में देखे होंगे तो वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने एफ नेट निकालना है या आपने ई नेट निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप यहाँ लगा के इसको लगा सकते हैं। तो ठीक है बॉस, आज के लिए इतना काफ़ी है यार। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो वीडियोस।
और आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी से। ओके डियर, टिल देन बाय बाय।